नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी सेंटर में यानी मरकज में, केंद्र में, तो उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या था वो बताते हैं, सबका साथ सबका विकास। जब 2019 में उनकी सरकार बनी तो उसी नारा को थोड़ा सा और डेवलप किया गया और नारा क्या आया उसके बाद जो है नारा बताते हैं आपको। नारा क्या आया? नारा ये आया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब ये सरकार 2019 से लगातार लोगों के विश्वास को जीतने की कोशिश में लगी हुई है, मगर सरकार जो है विश्वास जीतने पे जो है नाकाम साबित हुई, क्योंकि जिस तरह से सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उस वक्त भी जो है भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का जो है विश्वास जीतने में नाकाम रहे। उसके बाद फिर जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट पूरे देश भर में चल रहा है। पिछले 8 महीनों से सिंगू बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर लगातार जो है किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उस वक्त भी जो है अभी भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार यानी बीजेपी की सरकार ये किसानों का जो है विकास की तरफ ले जाने में नाकाम साबित हुई। अब आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी कोर्ट की खबरें हैं जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी के सारा काला चिट्ठा सामने आ गया और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की सारी सच्चाई सामने आ गई। ये खबर जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जुड़ी है, तो दूसरी खबर जो है सिंगू बॉर्डर से जुड़ी है, हरियाणा से जुड़ी खबर है। पहली खबर यह है कि जिस तरह से 2020 में फरवरी के महीने में उत्तर पूर्वी इलाकों में दंगा होता है और खास करके जो है उन इलाकों में जिस तरह से दंगा होता है और पुलिस की नाअहली या नाकामी की को नाकामी को छुपाते हुए दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से किया, मगर वो राइट्स को रोकने में नाकाम रही। वो अलग बात है कि कपिल मिश्रा का जो है वीडियो सरेआम वायरल होता है, मगर दिल्ली पुलिस कोर्ट में कहती है कि नहीं, हमें वीडियो नहीं देखा, वीडियो नहीं मिला था। अब इसी मामले में जो है एक कड़ी आपको बताते हैं कि 2 रोज पहले एक खबर आती है, ये भजनपुरा से मुतल्लिक खबर है। कड़कड़डोमा कोर्ट में सेशन जज ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को ऊपर 25,000 रुपया का जुर्माना लगना चाहिए। भजनपुरा पुलिस ऑफिसर्स और उनके एक सहयोगी को ऊपर 25,000 रुपया का जुर्माना लगा दिया गया। अब ये दिल्ली के कड़कड़डोमा के सेशन कोर्ट के जज का ये मानना है कि नासिर नामी व्यक्ति जो 2020 के दंगों में पीड़ित थे और उनकी एक आंख जो है उसी दंगों की वजह से खत्म हो गई थी, एक आंखों से वो महरूम हो गए थे, लाचार हो गए थे, उस एक आंख को लेकर जिस तरह से अक्टूबर के महीने से लगातार वो बेचारे एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश में लगे थे, तो उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया जाता है, मगर दिल्ली पुलिस या भजनपुरा पुलिस जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत में आती है वो लगातार इस कोशिश में लगी थी कि किसी तरीके से उनका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया जाए। और कोर्ट को वो कह रहे थे कि आप जो है जो एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दिए उनको एक मरतबा फिर से आप रिव्यू किए, जिसके ऊपर जो है कड़कड़डोमा के सेशन जज ने ये पूरा मामला देखते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस और भजनपुरा के ऑफिसर्स के ऊपर जो है 25,000 रुपया का जुर्माना लगना चाहिए। एडिशनल सेशन जज विनोद यादव का यह मानना है। अब इस कड़ी में एक और खबर आपको सुनाते हैं। यह खबर यह है कि दिल्ली में जिस तरह से किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर उसके बाद अभी जो है हरियाणा में लगातार किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। कम लोगों का प्रोटेस्ट है मगर प्रोटेस्ट जरूर चल रहा है। तो इस मामले में एक कड़ी ये बताते हैं कि 100 से लेके 150 किसानों के ऊपर सेडिशन का लॉ लगा दिया गया। सेडिशन का लॉ मतलब देश से गद्दारी का लॉ, यानी कि किसान जो देश के सबसे बड़े अन्नदाता है, जो देश को सब कुछ देते, उन्हीं के ऊपर ये लॉ लगा दिया गया है कि वो देश से गद्दारी करे। और ये इसलिए लॉ लगाया गया है क्योंकि अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए जो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर है उनकी गाड़ी को रोकते हैं, अपना प्रोटेस्ट करवाते हैं, तो हरियाणा पुलिस जो है 100 से लेकर 150 लोगों के ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर करती है और सेडिशन का 124A लॉ लगाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सरकार किसानों की है या ये सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की है? ये सरकार किसानों की रहेगी भी कि नहीं, या ये सरकार कभी किसानों की थी ही नहीं? इस एक चीज़ आपको और बड़ा अहम बताते हैं, क्योंकि जिस तरह से डिप्टी स्पीकर रणबीर गांगवा का मानना है, और रणबीर गांगवा जो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर है, उनकी गाड़ी को कुछ किसान रोकते हैं, प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं, किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं होती है, किसी तरह की कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती जिस घटना की वजह से किसान को ऊपर लाठियाचार्ज करनी पड़ी हो, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर को किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाएगी। जो डिप्टी स्पीकर है रणबीर गांगवा, उनका ये मानना है कि उनके ऊपर किसान जो है उत्तेजित हो गए थे और इसीलिए जो है पुलिस ने जो है 100 से लेकर 150 लोगों का जो
एफआईआर रजिस्टर्ड कराया और लॉ क्या लगाया है, एंटी सेडिशन का लॉ लगाया है, एंटी नेशनल देश से गद्दारी का लॉ लगा दिया। इसी बीच जो है आपने देखा होगा कि कुछ दिन 2-3 दिन पहले खबर ये आई कि चीफ जस्टिस एनवी रमाना का ये मानना है कि जो सेडिशन का लॉ है वो कॉलोनियल लॉ है, 75 साल पुराना लॉ है और इस लॉ को जो है सेंटर से कहा था कि इस लॉ को आप ख़त्म कीजिए, इस लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देश में जब अंग्रेज़ों की सरकार थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हमारे फ्रीडम फाइटर से जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो लड़ाई करते तो उनके ऊपर जो है सेडिशन का लॉ लगा दिया जाता था कि वो देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि वो देश से आज़ादी की बात कर रहे थे, अंग्रेज़ों को भगाने की बात कर रहे थे, तो उनके ऊपर सेडिशन का लॉ लगा दिया जाता था। अब भाजपा सरकार, जो किसान अपनी आज़ादी की मांग करते हैं, जो अपने एमएसपी की बात करते हैं, जो अपने लैंड की बात करते हैं, जो अपने आवाज़ को बुलंद करने की बात करते हैं, तो उस पर भाजपा सरकार जो है सेडिशन का लॉ लगाती है। अब सवाल सबसे ज़रूरी हो गया कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात कर रही थी, क्या ये सरकार किसानों के साथ खड़ी है या नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस के अंतर्गत में आने वाले भजनपुरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ या उनके सहयोगी का ट्रांसफर जरूरी है या उनको निलंबित किया जाना जरूरी है? क्योंकि कोर्ट विनोद यादव ये कहते हैं, सेशन जज ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस से ताखीर हुई और दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द एफआईआर मोहम्मद नासिर का रजिस्टर करे, क्योंकि उनका जो घटना हुई थी, जो नॉर्थ ईस्ट का दिल्ली का जो रायट्स हुआ था, जो इस सदी का मुझे लगता है कि इस 100 सालों में बहुत दिल्ली में होने वाले घटनाओं में सबसे बड़ी घटना थी। उसमें उस बेचारे की एक आंख चली जाती है, वो एक आंख से हमेशा के लिए वो जो है ख़त्म हो जाते, एक आंख से वो और जीवन भर देख नहीं पाएंगे कोई चीज़, यानी महरूम हो जाते। तो इस पर सवाल भी उठता है। अब सवाल ये है कि क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने जो कहा है कि कॉलोनियल लॉ यानी सेडिशन को ख़त्म कर देना चाहिए, तो क्या भाजपा सरकार इस सेडिशन को लॉ को ख़त्म करेगी या नहीं करेगी?